Hello friends, in this video we will be talking about a new job notification from the Airports Authority of India. अगर आप गूगल पे AAI लिखते हैं और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, देयर यू विल सी ए फ्रेश नोटिफिकेशन जो कि आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डेट 30th दिसंबर को. एंड फ्रॉम हियर if you go to the career section, you can see here the career जहाँ पर job notification आती हैं. In this section if you click over here, then in this you will see a fresh notification. सबसे ऊपर ही आपको एक नया नोटिफिकेशन मिलेगा. इस नोटिफिकेशन पे हम लोग एक बार बात करते हैं. ये देखिए दोस्तों, दिस सेज रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट इन ऑपरेशंस, सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स, जूनियर असिस्टेंट इन फायर सर्विसेज एंड इन वेरियस डिसिप्लिन्स फॉर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो आपका अपडेट हुआ है दैट इज 30 दिसंबर 2023. इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में. हम जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु ऑल कैन अप्लाई इन दिस नोटिफिकेशन. उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु ऑल आर अमंग ऑफ ऑल अस आर एलिजिबल इन दिस. और वंस आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका एलिजिबल होने के बाद, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितनी स्टेज में एग्जाम रहेगा. अगर एग्जाम को आप क्लियर कर लेते हैं तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पोस्टिंग, आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे मिल सकती है. ऑब्वियसली दैट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको एयरपोर्ट्स में पोस्टिंग्स मिलेंगी. सो व्हाट विल बी द ऑल दोज एयरपोर्ट्स एंड व्हाट विल बी द सैलरी बेनिफिट्स. अगर आप ये एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो आपको सैलरी बेनिफिट्स क्या मिलेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि क्या ये हमारी जॉब सिक्योर है कि नहीं है, इज इट ए परमानेंट पोस्ट और ए टेम्परेरी पोस्ट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पे है या फिर परमानेंट है कि रेगुलर एम्प्लॉयज है. इन सब पे हम बातें करेंगे. इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, विस्तार तक देखना है, इन सब पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा. ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ हम बता देते हैं हमारे बारे में. माय नेम इज निशांत कुमार. My name is Nishant Kumar and that's our YouTube channel name Areva Genius, and I keep posting lots of recruitment videos especially regarding the Airport Authority of India, जिसमें मैंने ATC के एग्ज़ाम के बारे में बताया है, मैंने कॉमन कैडर के एग्ज़ाम के बारे में बताया है, मैं पोस्टिंग्स के बारे में बताया है, ATC डे क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताया है, सैलरी पर्क्स क्या होते हैं और ट्रेनिंग में दिन कैसे जाते हैं. फॉर ऑल दोज अपडेट इन्फॉर्मेशन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल नेम अरेवा जीनियस एंड यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब. हम बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में. जो हमको एयरपोर्ट अथॉरिटी के व्हेन आई क्लिक ऑन दिस डाउनलोड तो हमको ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है. यहाँ पर सेम नोटिफिकेशन हमको हिंदी में भी मिलता है, सेम नोटिफिकेशन हमको इंग्लिश में भी मिलता है. आइए अभी इस नोटिफिकेशन को हम एक एक करके एक बार पढ़ते हैं. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी यू कैन आल्सो स्टडी, आप हिंदी से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं. लेट्स ओपन द नोटिफिकेशन. सो दोस्तों, ये आपके सामने एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन है. See, if you see this says recruitment. जी हाँ, रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट ऑफ ऑपरेशन, सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स, जूनियर असिस्टेंट इन फायर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द नदर्न ईस्टर्न रीजन, NER रीजन की तरफ से है ये दोस्तों. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 4 to 5 रीजन्स में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ and east and then west, and then is also is northeastern region is also there. So it will comes under the northeastern regions, which is headquarter is in Guwahati. So who all can apply? The applicants इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों. Applicants are invited for the Airport Authority of India who are eligible candidates from domicile होना चाहिए. वो आसाम के हो सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से हो सकते हैं, मणिपुर से हो सकते हैं, मेघालय से हो सकते हैं, मिजोरम से हो सकते हैं, नागालैंड से या फिर त्रिपुरा से. इफ आई काउंट 1 2 3 4 5 6 7 from all these 7 states, students can apply, candidates can apply for the AAI this notification which is of 30th December. नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको बोल देता हूँ, दैट इज एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2023, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम NER नदर्न ईस्टर्न रीजन, हेडक्वार्टर गुवाहाटी. सो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. ओके इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं हम लोग. क्या है इसमें, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 सीट्स रखी गई हैं, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं, अकाउंट्स के लिए 5 सीटें रखी गई हैं, फायर के लिए 43 सीट्स रखी गई हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, कैसे क्या रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. तो उन्होंने जो है स्केड्यूल दिया है प्रोसेस का, क्या होगा आपकी 10th जनवरी, आप देख सकते हैं इसमें
विल बी द ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म कहीं पे भी नहीं फिल करना है, सिर्फ और सिर्फ एआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे 10 जनवरी के बाद ही फॉर्म फिल होगा। लास्ट डेट जो है 10 फरवरी की है, यानी आपके पास 1 मंथ का टाइम है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। माई रिक्वेस्ट इज यू शुड फिल द फॉर्म टाइमली। ओके दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट अभी मेंशन नहीं की गई, इसमें कहा गया है एआई अपनी वेबसाइट पे ही बताएगा व्हेन विल बी द नियरेस्ट एग्जाम। इफ यू टॉक अबाउट द पे स्केल इज 36 टू, ये पे स्केल की एक स्लैब होती है जिसमें आपका स्टार्टिंग 36 से है और आपका एंड जो है 1,10,000 पे है। दिस विल बी योर बेसिक पे। ये मत सोचिएगा यही आपकी फाइनल पे है, दिस इज योर फाइनल, नहीं माय फ्रेंड्स। आफ्टर दिस बेसिक पे यू विल बी गेटिंग सम हैंडसम perks and benefits as well in this basic pay। इन्होंने mention भी किया in addition of the basic pay you will be getting day allowance allowance, जो कि exact I don't know but it will be something 40% पे चल रहा है, it will 40 पे, perks are 35%। so HRA is also it belongs to in which city you are posted, 18% or 9%, कि आप कौन सी सिटी में, X में है कि Y में है कि Z में है। mostly you will be in Y or Z cities and then you will be also getting some medical benefits and all। इन सब की चर्चा मैं करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं रिगार्डिंग ऑल दिस। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। इफ यू कैलकुलेट द सैलरी विल बी अराउंड समथिंग, सी आपका बेसिक कितना है 36 है, राइट। सो एंड आपको फिर इसमें डीए कितना मिलेगा, लेट्स से 40%, ओके। एंड एचआरए विल बी, लेट कैलकुलेट विद द 18%, एंड लेट्स कैलकुलेट देन दैट इज पर्क्स इज विद 35%, and other benefits उसको forget करते हैं। so if we calculate this what it will come, let's see now। if we calculate the 36 into 1.93, it will be about something like this, it will be this much salary, it will be DA HRA perks, yeah it will be like this much। and deduction के साथ में आपको I guess you will be getting something like 65k something, 65k, you will be getting this much type of salaries, okay, no doubt in that। I hope everything is clear after that। now they are asking age criteria क्या होगा, they have simply mentioned that age will be up to 18 to 30 years candidates are eligible। however you can also get the category benefits। if you are OBC you can get 3-year extension, if you are SC ST you can take 5 year of age relaxation extension as well। and now next move to the for fire के लिए हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए काफ़ी लंबा है। let's talk about the first thing is we will talk about yes we will talk about the senior assistant in electronics। what are the qualification में आपको क्या होना चाहिए असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, एंड 2 ईयर का आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा जिसमें 70% क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल फील्ड से रखे जाएंगे, 30% जीके जनरल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रखे जाएंगे। दिस विल बी द, और उन्होंने मेंशन किया है दैट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यू विल बी गिवन ए स्टाइफंड सैलरी दैट इज 25,000 सैलरी, बट उसके बाद आप जैसे ही ट्रेनिंग आपका सक्सेसफुली कंप्लीट होता है यू विल बी अब्जॉर्व्ड एज ए रेगुलर कैंडिडेट और आपको फिर इसमें आपको रेगुलर सैलरीज मिल जाएगी जो आपने ऊपर में डिस्कस की हुई थी। और फिर ये आपका एक कुछ बॉन्ड रिकवरी भी है कि व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया देयर इज ए बॉन्ड रहता है, एक बॉन्ड पीरियड रहता है कि 3 years you have to serve, 3 year you have to serve। ये ऐसा नहीं सोचिए आपके साथ ही रखा गया है, ये ATC के साथ भी रहता है, ये कॉमन कैडर के साथ भी रहता है, और ये डिफरेंट जो फायर होता है या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, सबके साथ ही ये बॉन्ड पीरियड रखा जाता है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंट्स, तो सीनियर अकाउंट्स के लिए आपको बीकॉम चाहिए विद कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए जिसमें आप MS ऑफिस आता है विद 2 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इसकी बात अगर हम करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलोड बाय द ऑनलाइन एग्जाम एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 70% जो है आपका जो है टेक्निकल पूछा जाएगा आपसे आपके कोर्स से रिगार्डिंग, एंड देन 30% विल बी सेम विद द GK जनरल इंटेलिजेंस दैट इज रीजनिंग, एंड देन द जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन के साथ में आपके साथ रहेगा। एंड देन कम्स द सीनियर असिस्टेंट इन ऑपरेशंस में अगर आप हैं तो आपके पास क्या, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के साथ में, एंड डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी आपको प्रेफर्ड रहेगा, हालांकि एसेंशियल नहीं रखा गया, विल बी प्रेफर्ड कहा गया है। 2 year रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 50% विल बी दैट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 50% जो है आपका GK रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन से आपको रखा जाएगा। ये सब मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन
फॉर्म फिल करने की जो फीस रखी गई वो 1000 रुपीज़ रखी गई है, बट हाउ एवर इट इज़, ये एप्लीकेशन इज़ फ्री फॉर द ऑल द वुमेन एंड SC ST। तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट्स इज, आप जो भी गर्ल्स हैं आपको डेफिनेटली ये फॉर्म फिल करना चाहिए। इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द ऑल दैट 7 स्टेट्स, आपको ये अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड 1000 फीस, एयरपोर्ट अथॉरिटी में नॉर्मली 1000 फीस ही रहती है, हालांकि ये फीस ATC में भी सेम रहती है, कॉमन कैडर में भी देखा गया था हमने, ऑलमोस्ट सेम फीस थी, 1000 रुपीज़ के ही फॉर्म रहते हैं। देन उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जो है आपके 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट रहेंगी। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कैसे अप्लाई करना है, या आप फिल चेक कर सकते हैं फ़ोटोज़ कैसा होना चाहिए, सिर्फ 3 महीने पुराना फ़ोटोज़ होना चाहिए, स्पेशली दे हैव मेंशन्ड फ़ोटो का साइज होना चाहिए, फ़ोटो शुड बी ऑन लाइट बैकग्राउंड में हो रहना चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th की मार्कशीट से आपके एज कैलकुलेशन होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग सब कुछ आपका देखा जाएगा। दिस वी विल टॉकिंग अबाउट लिटिल लेटर। एंड फॉर, अगर आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो उन्होंने एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, फ्रॉम हियर यू कैन आस्क ऑल दैट क्वेरीज इफ़ यू आर फीलिंग, जो अभी आपको डाउट लग रहा है। ठीक है, उन्होंने स्पेशली कहा है, फिर से कहा है, इन्होंने बोल्ड लेटर्स में कहा है कि ओनली कैंडिडेट्स ऑफ डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा कैन अप्लाई फॉर दी अबव पोस्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए तो ओनली 7 स्टेट को एलिजिबल कहा गया है। एलिजिबिलिटी की जो डेट रखी गई है, उन्होंने कहा है कि ऑल द एज जो एलिजिबिलिटी है उनका जो कैलकुलेशन होगा 30 दिसंबर 2023 से ही उनका कैलकुलेशन होगा। प्लीज़ आप राउंड ऑफ न मत कीजिएगा, 49.9 कोई 99 ही रखिएगा। ओके, प्लीज़ डोंट डू कोई भी फॉल्स। उन्होंने कहा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 वाला ही एलिजिबल होगा। सेम गोज विद द नॉन क्रीमी लेयर एज वेल, उनके लिए भी फाइनेंशियल 2023 2024 वाला ही एलिजिबल होगा। एंड देन मोर सी दे रिटर्न नो TADA, ऑनलाइन एग्जाम के लिए कोई TADA तो नहीं मिलेगा, खैर ये तो कोई भी एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए नहीं मिलता है, ये तो बात श्योर है। और उन्होंने कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन है उसके जो कंप्यूटर सेंटर रहेंगे, दीज आर द कंप्यूटर सेंटर, गुवाहाटी में रहेगा, डिब्रूगढ़, सिलचर, कोहिमा, अगरतला, इम्फॉल एज वेल, शिलोंग एंड दिस वन आल्सो। सो दिस विल बी द ऑल दैट एग्जामिनेशन सेंटर। कोई भी आपको मिसबिहेव नहीं करना है। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड, नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, कॉल लेटर पोस्ट से नहीं आएगा, वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आपको चेक कर लेना है। जो भी अब अनाउंसमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के aai.aero के करियर सेक्शन पे जाके होंगे, आपको इसको रेगुलरली चेक करते रहना है माय डियर फ्रेंड्स। एंड ऑल दिस, और एक नोटिफिकेशन रह गया है जिसकी हम बात कर लेते हैं फायर के बारे में। उसमें कुछ लंबी चौड़ी गाथा है, उसको एक बार हम देख लेते हैं क्या है वो। और फायर के लिए इन्होंने कुछ ज़्यादा ही, फायर एक्चुअली इफ़ यू टॉक अबाउट फायर, फायर डिपार्टमेंट, यस, जूनियर असिस्टेंट इन फायर, फायर के लिए उन्होंने कहा है कि आप 12th पास भी हो सकते हैं, या फिर 10th प्लस 3 ईयर का आपके पास अगर ITI या फिर डिप्लोमा है विद द फायर पासिंग मार्क्स के लिए। और ये सब कंडीशंस डिज़ायरेबल हैं आपके पास अगर कोई NCC का B सर्टिफिकेट है, या फिर बेसिक फायर फाइटिंग की अगर है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, अगर आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या फिर आपके पास मीडियम व्हीकल है तो वो 1 साल पहले इशू होना चाहिए, लाइट व्हीकल है तो 2 साल पहले इशू होना चाहिए। इन 2 चीज़ों को मेंशन किया गया है। फिजिकल फिटनेस के बारे में भी कहा गया है, स्पेशली फॉर द फायर। बाकी अकाउंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में नहीं रखा है। फिजिकल फिटनेस में कहा गया है आइज़ जो आपकी 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, नियर विजन आपका N5 होना चाहिए, ये सब नॉर्मल होना चाहिए हीरिंग। हाइट भी मेंशन किया गया है, नॉट लेस देन 167 एंड नॉट लेस देन 157 फॉर द फीमेल। एंड वेट इज आल्सो मेंशन 55 kg एंड 45 kg। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी कहा गया है, दैट नॉकनी नहीं होना चाहिए, बो लेग्स नहीं होना चाहिए, डिग्री ऑफ स्क्विंट, फ्लैट फुटेड, ये सब नहीं होना चाहिए। आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। एंड देन देर इज 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में एग्जाम रखा गया है। स्टेज 1 इज ए रिटन एग्जाम जिसमें 2 आवर्स का रहेगा, स्टूडेंट्स को पास करना है। 50% आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रहेगा, एंड 50% विल बी फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सेक्शन के रहेगा। ये आपको पास करने के बाद में फिर आपको करना पड़ेगा PET टेस्ट, यस, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, जिसमें 100 मीटर रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी एंड फुल लैडर क्लाइंबिंग, जिसके मार्क्स भी कुछ ऐसे मेंशन किए। इफ़ यू आर completing that race within 16 seconds you will be getting 14 marks. So you can all read all these details and specification in depth, इन सब के होगा। फिर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया, हाउएवर दिस इज़ ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर, योर सिलेक्शन जो आपका क्राइटेरिया रहेगा वो फाइनल मार्क्स पे ही रहेगा। समवेयर इट इज़ रिटन हियर, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आई होप आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन समझ में आ गया हो।
आ गया हो गया. You can definitely check our website, that AI website for all that updates. And for any doubt, you can definitely follow us on a YouTube channel named Areva Genius, and you can keep subscribe to our YouTube channel Areva Genius, and follow us on Instagram and Telegram. All the links are in the description given below. Okay, my dear friends.